नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का अपने YouTube चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे सर्वे में अगर किसी जमीन पे कोई आपका प्लॉट है और उस प्लॉट में जमीन बच रहा है और वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बच रहा हो, मान लीजिए 2-4% बच रहा हो तो वो कोई अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा 20% 30% बच रहा हो, 10 डिसमिल 20 डिसमिल वहाँ पे बच रहा हो तो उसको क्या किया जाएगा। इसी बारे में सर्वे का जो गाइडलाइन जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज जान लीजिए कि जो भी जमीन है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार का या सरकार का ही नियंत्रण है और रहना भी चाहिए। शुरू में मौलिक अधिकार था, प्रॉपर्टी और संपत्ति मौलिक अधिकार था, लेकिन फिर इसको बाद में संशोधन करके 44वां संविधान संशोधन करके उसे 300 के क में रख दिया गया। मौलिक अधिकार होने से बहुत सारे दिक्कत होता था, जैसे सड़क निर्माण वगैरह वगैरह। और मान लीजिए जैसे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट भी आया था, जमींदारी उन्मूलन, उसमें भी विवाद हो गया। बिहार के ही KR नारायण, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, बहुत सारा केस हुआ जमींदारों का, मतलब केस का भरमार हो गया। उसके बाद सीलिंग एक्ट आया जिसमें जमींदारों से जमीन सरकार भू हदबंदी जिसे लिमिट कर दी कि इतना ही जमीन आप रख सकते हैं। उसके पहले जमींदारी जाने लगी तो सब जमींदारों का जमीन सरकार अपने में समाहित करने लगी, उस वक्त बवाल हुआ। और कानूनी रूप से दे दिया गया था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। नेहरू जी को बहुत समस्या हुआ, तुरंत उन्होंने 9th शेड्यूल में उसको डाला कि इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो एक जेन्युइन चीज नहीं था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही साबित कर दिया कि नहीं मौलिक अधिकार है। फिर अंतिम में जाकर संशोधन करके उसको हटाना पड़ा। संशोधन करने के बाद संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है। मैं सोच रहा हूँ कि प्रत्येक सप्ताह में एक एक केस पे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर दूं, क्योंकि बहुत सारा जो जजमेंट है, जो प्रमुख प्रमुख जजमेंट है, वो परिस्थितियां को, सारी गाइडलाइंस को, सारी नियमावली को चेंज कर देती है। चाहे वो BT एक्ट का प्रावधान हो, बंगाल टेंडेंसी एक्ट के तहत कैडेशनल सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे हुआ था, तो और भूदान और जमींदारी उन्मूलन, इस सभी चीजों को कहीं ना कहीं केस के द्वारा उलटते पलटते रहा है। तो आप लोगों को पुराना नियम के तहत अगर मैं बताऊंगा, ऐसे तो मैं वर्तमान नियम पे ही बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन केस के बारे में भी आप लोग जान जाइएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। तो आइए आज हम आप लोगों को बताएंगे जो सर्वे में गाइडलाइंस दिया गया है कि अगर किन्हीं के जमीन के पास जमीन बचता है तो क्या किया जाएगा। देखिए ये 9 नंबर जो ये दिया गया है पॉइंट, इसी के तहत है। इसमें कहा गया है, इसे देखिए ये 9 नंबर हो गया और ये लाइन यहाँ से यहाँ तक के नीचे यहाँ तक है। इतना ही मैं इस पॉइंट के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे पहले, अगर किसी रैयत के पास 5 डिसमिल का कागज है लेकिन कब्जा 10 डिसमिल पर है एवं किसी रैयत द्वारा उक्त भूमि पर आपत्ति दाखिल नहीं किया जाता है तो उक्त 10 डिसमिल जमीन का खाता संबंधित रैयत के नाम से खोला जा सकता है। तो इसका उत्तर में देखिए क्या है। पहले सर जमीन की जांच चौहद्दी के आधार पर करेंगे। प्लॉट 10 डिसमिल का बना हुआ हो तो प्रस्तुत किए गए प्रमाण के आलोक में अमीन से नापी प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे जिसमें चौहद्दीदार की विवरणी स्पष्ट रूप से रहनी चाहिए। शेष बचे 5 डिसमिल जमीन पर अगर
सरजमीन पर हैं तो अलग प्लॉट बनाकर राजस्व प्रमाण की मांग करेंगे। अगर रैयत द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाते हैं तो वो खाता बिहार सरकार के नाम से प्रविष्ट करेंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मान लीजिए अगर 2% 4% बढ़ रहा है, मान लीजिए 100 डिसमिल का प्लॉट है, अगर 2 डिसमिल बढ़ गया या 2 डिसमिल घट गया, 3 डिसमिल बढ़ गया, तो उसका तो कोई नहीं है। लेकिन अगर कहीं मान लीजिए कि 100 डिसमिल का प्लॉट है, 120 डिसमिल 140 डिसमिल वहां पे है, बाकी जमीन बच रहा है, तो उसको क्या किया जाएगा? तो उसको अगल बगल चौहदीदारों का पूरा करने के बाद अगर बच रहा है तो एक चीज देखा जाएगा कि इसका सीएस खतियान और सीएस नक्शा क्या कह रहा है। अगर रिविजनल सर्वे हुआ है तो, अगर मान लीजिए कैडेशनल सर्वे पे है और बच रहा है जमीन तो बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। ये सर्वे में सीधा कह दिया गया है। तो इसी टॉपिक पे आज ये मेरा वीडियो था। भूमि संबंधित हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी के लिए मैं बेहतर से बेहतर वीडियो लाने का कोशिश करूंगा और लाता रहूंगा। और प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके बताइए। क्या मैं हर सप्ताह एक एक केस पे डिस्कशन करके आप लोगों के लिए बताता जाऊं, जो भी प्रमुख प्रमुख केस है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। आप लोग जैसा सलाह दीजिएगा उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि अगला मंथ से, नवंबर में तो नहीं, नवंबर में उस पे हर चीज़ों को मैं पढ़ूंगा, दिसंबर से स्टार्ट कर दूं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। देखते रहिए भूमि जानकार अमीन। धन्यवाद।